ठीक है, तो अब हम लोग हमारे जो टेंसेस का चार्ट है उसके 3 कॉलम्स पूरे कर चुके हैं। 3, 6, 9 टेंसेस हमारे पूरे हो गए। अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट वाले कॉलम में। उसका पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही ये सब लिख दिया है। आई, यू, वी और दे के साथ इस टेंस में रूल क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल में हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। किस तरह के सेंटेंसेस बन रहे हैं हमारे? आई, कोई सा भी लिया, आई हैव बीन ईटिंग फूड, I have not been eating food. Have I been eating food or have I not been eating food? I have been eating food. I have not been eating food. Have I been eating food or have I not been eating food? सेंस इनका क्या बन रहा है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा वर्ब जो आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो और अभी भी करते हो। ठीक है, बहुत टाइम से करते आ रहे हो और अभी भी करते हो। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ, यानी मैं अभी भी पढ़ाता हूँ और मैं पिछले 5 साल से भी ये करता आ रहा हूँ। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। और अगर मुझे बोलना है मैं 3 साल से चाय नहीं पीता आ रहा, 3 साल से मैं चाय नहीं पी रहा, मैंने छोड़ रखी है, तो मैं बोलूँगा आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग टी। और 3 साल से कैसे बोलेंगे वो अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा। और मुझे अगर आपसे पूछना है कि क्या तुम 2 साल से एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मैं पूछूँगा हैव यू बीन डूइंग एक्सरसाइज फॉर लास्ट 2 years। और इसी तरह कोई भी नेगेटिव हो जाएगा। हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड, हैव आई बीन ईटिंग फूड, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड। मैं खाना खाता आ रहा हूँ, मैं खाना खाता नहीं आ रहा, क्या मैं खाना खाता आ रहा हूँ और क्या मैं खाना खाता नहीं आ रहा। ठीक है, ये है इसका सेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई भी ऐसा काम आप बता रहे हैं जो आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और अभी भी वो आप करते हैं। आई, यू, वी और दे के साथ। ही, शी और इट के साथ क्या डिफरेंस आ जाता है? यहाँ पे है सब्जेक्ट रूल में प्लस हैज़। अभी हैव था आई, यू, वी, दे के साथ, अब आ गया हैज़। ही हैज़ बीन ईटिंग फूड, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड, हैज़ ही बीन ईटिंग फूड, हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग फूड। सेंस वही है हमारा, वो कोई एक लड़का वो खाना खाता आ रहा है, वो खाना नहीं खाता आ रहा है, क्या वो खाना खाता आ रहा है, क्या वो खाना नहीं खाता आ रहा है। तो सेम चीज़ अगर मुझे अपने लिए बोलनी है कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। और मुझे किसी ही या शी के बारे में ये बात करनी है, तो मैं बोलूँगा शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 years या ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 years। सिमिलरली इससे पहले यू था, अगर मुझसे मुझे आपके बारे में कुछ पूछना है कि आप कितने सालों से इंग्लिश सीखते आ रहे हो, तो मैं पूछूंगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। इससे पहले हैव था यू के साथ, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। लेकिन अगर मुझे आपसे किसी और के बारे में, आपके बराबर में कोई लड़का बैठा है उसके बारे में पूछना है कि ये कितने सालों से इंग्लिश सीखता आ रहा है, तो मैं बोलूँगा फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश। ये डिफरेंस आ गया। ही, शी, इट के साथ एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला कोई बात आपको करनी है तो हैज़ के साथ हो जाएगी हैज़ बीन, और आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन। वीडियो पॉज करके दोनों के 40-40 सेंटेंसेस 10-10 वर्ब्स उठा के बनाएं, इसमें भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सेंटेंसेस बनाने से पहले एक चीज़ और सीख लें। हम देख रहे हैं प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ, तो सेंटेंस शायद कंप्लीट नहीं हो रहा, मुकम्मल नहीं हो रहा। एक सवाल उठ रहा है कि कब से, है ना। जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एंड में आप ये भी बताओगे कि कब से करते आ रहे हो। तो ये जो हम बताते हैं कि इतने साल से, मंडे से, 3 घंटे से, या ऐसा कुछ भी, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है फॉर, या फिर आता है सिंस। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश for 5 years. I have been teaching English since 2012 to 2013 जो भी। तो for कब आता है और since कब आता है, ये हम समझ लेते हैं। और ये एक ऐसी गलती है जो अच्छे लोग करते हैं। काफ़ी लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा के यहाँ पे सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम मंडे ट्यूसडे से। आज मान लीजिए, मुझे नहीं पता जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन डे क्या है, मान लीजिए आज सैटरडे है। तो यह है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये आज का दिन है, सैटरडे। अब आप मान लीजिए कि आप मंडे से इंग्लिश सीख रहे हैं। रोज़ मंडे से आप रोज़ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और आपको ये बात बोलनी है कि मैं मंडे से इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कितने दिन हो गए मंडे में? 1 2 3 4 5, और ये आपको आज 6ठा दिन है। इस पूरे टाइम में 6 दिन आ गए। अब आप ये चीज़ 2 तरीके से बता सकते हो। यही वाली बात आप बोल सकते हो अपने स्ट्रक्चर में, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 days, या फिर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। ठीक है, हुआ क्या, आप फॉर वहाँ लगाते हो जब आप एक पूरे पीरियड को मिला के बोल देते हो। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 6 days। अब उन 6 days में फ्राइडे भी आता है, थर्सडे भी आता है, वेंसडे भी आता है, ट्यूसडे भी आता है, मंडे भी आता है। यानी आपने एक ऐसी टर्म यूज़ करी जो कि एक पूरा पीरियड बता रही है, एक पूरा अरसा बता रही है, एक पूरा टाइम बता रही है। तो जब आप पूरा अरसा, पूरा पीरियड यूज़ करते हो अपनी बात में, तब आप लगाते हो फॉर। लेकिन जब आप बोल रहे हो मंडे से, ये तो आपने बोल दिया मैं 6 दिन से सीखता आ रहा हूँ, लेकिन अब आप बोल रहे हो मैं मंडे से सीखता आ रहा हूँ। तो मंडे क्या हुआ, ये बस एक पॉइंट इन टाइम है, ये सिर्फ एक पॉइंट है टाइम का। मंडे में ट्यूसडे नहीं आता, वेंसडे नहीं आता, थर्सडे नहीं आता, फ्राइडे नहीं आता, सैटरडे भी नहीं आता। ये अपने आप में बस एक पॉइंट है। तो जब आप किसी एक पॉइंट की बात करते हो टाइम में, तब आप लगाते हो सिंस मंडे। तो आप 2 तरीके से बोल सकते हो, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 days, क्योंकि सब 6 days में आ गए, फॉर 6 days, या आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स देते हैं। मान लीजिए आप जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त 2017 चल रहा है, 2016 आया, 2015, 2014। मान लीजिए मैंने 2014 में इंग्लिश पढ़ानी शुरू की। अब मैं इनको सबको एक साथ बोलूं तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4, ये हो गए आपके 4 years। 4 years में, 4 साल में 2014 भी आ रहा है, 15 भी, 16 भी, 17 भी, चारों साल आ रहे हैं। तो जब मैंने ये एक ऐसा वर्ड यूज़ करा जिसमें पूरा हर चीज़ आ रही है इसके दौरान की, तो मैं क्या बोलूँगा, फॉर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years, फॉर 4 years। और अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि मैं 2014 से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014, क्योंकि सिंस के साथ वी यूज़ पॉइंट इन टाइम, एक पॉइंट, और फॉर के साथ वी यूज़
एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम, फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम, सिंस के साथ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, इसी तरह आप बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए इस वक्त 6 बज रहे हैं, एज्यूम कर लीजिए, और आप दोपहर को 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 4 घंटे हो गए। ये चीज़ आप दो तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 आवर्स और आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 PM, क्योंकि 4 आवर्स में 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM सब कुछ आता है ना, बीच का 4 आवर्स में सब कुछ ही आ गया 4 घंटों में। लेकिन जब आप बोल रहे हैं 2 बजे, तो 2 बजे तो बस 2 बजे ही है, वो एक पॉइंट है बस 2 बजे, उसके साथ आपने लगा दिया सॉरी वो एक पॉइंट है 2 बजे, उसके साथ आपने लगा दिया सिंस। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 PM और आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 4 आवर्स। इसी तरह मान लीजिए आप 4 महीने से कंप्यूटर सीख रहे हैं, ठीक है, और एज्यूम कर लीजिए कि इस वक्त जुलाई चल रहा है, तो जुलाई से 4 महीने पहले क्या होगा, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल को आपने कंप्यूटर सीखना शुरू करा अप्रैल में, और अब जुलाई चल रहा है, 4 महीने हो गए। तो इस चीज़ को भी आप दो तरीके से बोल सकते हैं कि आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर्स सिंस अप्रैल, क्योंकि अप्रैल सिर्फ अप्रैल है ना, उसमें ना मई आता है, ना जून, ना जुलाई। या फिर आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर्स फॉर, और फिर सबको मिला के आपका हो गया 4 मंथ्स। आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर्स फॉर 4 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, एंड आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर्स सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। ठीक है, तो ये होता है फॉर और सिंस का डिफरेंस। फॉर के साथ कुछ और एग्जांपल्स मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 डेज़, क्योंकि 15 डेज़ में सारे वो पिछले दिन आ गए, और आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 15th ऑफ मई या सिंस 21st ऑफ मई, क्योंकि जब मैं डेट बोल रहा हूँ तो वो एक पॉइंट है बस। 16th ऑफ मई सिर्फ 16th ऑफ मई है, उसमें ना 15th आ रहा है, ना 17, ना 18। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 20th ऑफ मई एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 डेज़ या फॉर 25 डेज़, कुछ भी। ठीक है, तो ये है, इसमें बाकी जितने भी ये टाइम्स होते हैं, डेज़ आ गए आपके, आवर्स आ गए दिन के, मंथ्स आ गए, ईयर्स आ गए, इन सब में आप इसी तरह से करते रहें। कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ में तो आप कमेंट्स में लिख दें, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये था सिंस और फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये यूज़ होता है।